हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर मिस्टेक्स इन नीट प्रिपरेशन जो स्टूडेंट से होती ही होती है। ठीक है, अब देखो, ये वीडियो बनाने का मेरा असल मतलब इंटेंशन ऐसा कुछ था नहीं कि मैं इस वीडियो को बनाऊंगा कभी, बट मुझे काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया, बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया है और बोला है सर हमने सारा चीज़ कर लिया। लेट्स से हमने पूरा रिवीजन कर लिया। हमने क्या कर लिया? पूरा रिवीजन कर लिया। हमने MCQs सॉल्व कर लिए, MCQs भी, PYQs भी हम लोगों ने किया है। इवन हम लोगों ने इसके साथ साथ DPP भी किया है, सारा कर लिया। इसके बाद आप बोलते हो सर टेस्ट दे दो। क्या दे दो? टेस्ट। हमने चैप्टर वाइज सबके टेस्ट भी दिए हैं, इवन मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट सब दिए हैं, फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। हमारे मार्क्स इतना सब करने के बावजूद हमारे मार्क्स 400 से 500 के बीच में ही रह जा रहे हैं। कितना? 400 से 500 के बीच में। तो देखो, आज हम लोग इसी चीज़ को देखते हुए ना 3 मेजर मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कितनी? 3 मेजर मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहली मेजर मिस्टेक्स होती है जो स्टूडेंट करता है, और वो करता है टेस्ट। क्या? टेस्ट। टेस्ट ना बोल करके मैं यहाँ पे इसको मैं बोल देता हूँ मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट। अब सर टेस्ट देना ये गलती कैसी हो गई? देखो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट देते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, आप नो डाउट आप टेस्ट दो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट नहीं देते। क्या नहीं करते? टेस्ट नहीं देते। तो टेस्ट नहीं देने से सर क्या मुराद है? भाई देखो, एक बच्चा, अगर मैं मानता हूँ एवरेज चैप्टर वाइज, मेजर, माइनर, मैं इस टेस्ट की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मॉक टेस्ट यानी कि फुल लेंथ टेस्ट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? फुल लेंथ टेस्ट जो होता है, अगर कोई एक बच्चा उसने 35 से 40, कितने? 35 से 40 टेस्ट अगर दिए हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मार्क्स कब आएंगे? जब वो क्या करेगा, इस टेस्ट को ईमानदारी से दिया होगा तब। ईमानदारी से। किससे? ईमानदारी से। सर लेकिन ईमानदारी से टेस्ट देना क्यों? आप इस चीज़ को क्यों मेंशन कर रहे हो? क्योंकि देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं ऑनलाइन जब टेस्ट होता है उसकी बात कर रहा हूँ, तो ऑनलाइन टेस्ट जो होता है ना, उसमें मैं क्लियरली आज बता देता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चीटिंग करते हैं। क्या करते हैं? चीटिंग। सारे नहीं, सारे पहले बोल रहा हूँ, सारे नहीं, कुछ होते हैं जो चीटिंग करते हैं, नंबर ले आते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, और उनको देख करके जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, जिनका 450 500 नंबर वो अपनी मेहनत से लेकर के आ रहे हैं, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डीमोटिवेट होते हैं। तो भाई आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको इनके नंबर पे ध्यान नहीं देना है। आपको किसका 650 आ रहा है, किसका 700 आ रहा है, किसका 720 आ रहा है, उस चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है तो अपने नंबर पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? अपने नंबर पे, अपने मार्क्स पे ध्यान दो। ठीक है, अपने मार्क्स को ध्यान दो। और हर टेस्ट में, लाइक मान लो फॉर एग्जांपल आपका पहला टेस्ट गया, पहले टेस्ट में मैं 400 भी नहीं बोलता हूँ, आप मान लो कि 350 से शुरू हुए। कितने? 330 लिख दिया था, 335। तो आपका मार्क्स शुरू होता है 350 से। लेट्स से कि पहले टेस्ट में इतना है, तो आप हर बार आपके 30 मार्क्स प्लस करने की कोशिश करेंगे, और इस 30 मार्क्स को प्लस करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपका मार्क्स 600 से बढ़ के 650, और इस 650 से बढ़ के 700 की रेंज में आने लग जाएगा। तो ये एक आप अच्छा मार्क्स समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरों के नंबर पे ध्यान नहीं देना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपने नंबर पे कॉन्फिडेंस रखना है, आपको अपनी एजुकेशन पे कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई मैंने बढ़िया पढ़ा है, मेरे मार्क्स आ सकते हैं, बस उस टेस्ट से। अब ये टेस्ट में जो पहला टेस्ट हुआ आपका, आपके नंबर नहीं आए तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, और बच्चे यहीं पे ही सेकंड सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक करते हैं, और वो करते हैं टेस्ट एनालिसिस ना करके। क्या ना करके? टेस्ट एनालिसिस। अब सर टेस्ट एनालिसिस ही क्यों? भाई देखो, टेस्ट एनालिसिस क्या होता है ना, इसका मतलब होता है कि आपको अपनी गलती फाइंड करना। बच्चे क्या करते हैं, 10 से 15 मिनट में देते हैं और बोलते हैं सर ये मतलब बच्चों का टेस्ट एनालिसिस कैसे होता है वो मैं यहाँ बता देता हूँ। वो ऐसा करते हैं, राइट क्वेश्चन, मतलब जो राइट है, राइट वाले, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने 180 में से 100 क्वेश्चन राइट किए, तो राइट वाले 100 आपके रॉन्ग हुए। लेट्स से मान लेते हैं आपके रॉन्ग हुए 20 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, और फिर यहाँ पे वो अनअटेम्प्टेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनअटेम्प्टेड।
और यहाँ पे अनअटेम्प्टेड में 60 क्वेश्चन। तो बच्चों का टेस्ट एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट एनालिसिस नहीं है भाई। टेस्ट एनालिसिस का मतलब ये है कि आपके ये जो रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है ना, आप इसमें देखो कि आप क्यों चूक गए, आप क्यों नहीं कर पाए इन क्वेश्चन को, आप क्यों नहीं कर पाए, आप इसमें अपनी गलती निकालो। क्या निकालो? गलती निकालो। इसको करने के लिए कम से कम मिनिमम 90 मिनट तो आपको देने हैं। कितने? 90 मिनट। इसका मतलब ये भी नहीं कि टाइम पास करना है बैठ के। आपको नहीं आता है टेस्ट एनालिसिस करने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला ऑप्शन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, किसका? मेरी ही वीडियो है, जा करके आप उसको देखना, आप वहाँ से टेस्ट एनालिसिस करना सीख जाएंगे। सर इतनी मेहनत भी मेरे को नहीं करनी है, तो दूसरा आप अपने टीचर को पकड़ना। किसको पकड़ना? टीचर को। और टीचर से आप सीख लेना कि भाई टेस्ट एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। ध्यान रखना, अगर आप टेस्ट एनालिसिस नहीं करते हो तो इसका मतलब सिंपल है कि आप अपनी गलती ढूंढना ही नहीं चाहते हो। क्या नहीं चाहते हो? ढूंढना ही नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते? ढूंढना नहीं चाहते। और अगर आप गलती नहीं ढूंढ रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट ही मत करो कि आप कहीं भी कंपटीशन में लाए कर रहे हो। किस में लाए कर रहे हो? कंपटीशन में। कंपटीशन तो आपसे बहुत दूर चला गया ना सर, क्योंकि जीतता वही है जो गलतियों पे मेहनत करता है। अगर आप गलती पे मेहनत ही नहीं करेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं सब कुछ आता है हमको तो हम कर लेंगे, तो हम नहीं। सर टेस्ट एनालिसिस के फ़ायदे क्या होते हैं ये भी बता दो। तो भाई टेस्ट एनालिसिस के फ़ायदे ये होते हैं, इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है। क्या स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है? सॉरी, आपको इससे ये पता चल जाता है कि आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है, और इससे ये भी पता चलता है कि आपका वीक टॉपिक कौन सा है। अगर आपको ये पता चल गया तो भाई इस पर टाइम कम दो। क्या दो? टाइम कम दो। और अगर ये पता चल गया तो इस पर आप क्या करो? टाइम ज़्यादा दो, जिससे आपको क्या पता चलेगा कि भाई आपको कितना टाइम किस टॉपिक पे देना है। तीसरा और सबसे बड़ा मेजर इशू जो कि होता है वो होता है लैक ऑफ रिवीजन। क्या होता है? लैक ऑफ रिवीजन। बच्चे क्या करते हैं? मुंह उठाए टेस्ट दे दिए, है ना, मुंह उठाए टेस्ट दे दिए। ऐसा नहीं करना है भाई, ऐसा करोगे तो नंबर ही कहाँ से आएगा जब आप पढ़े ही नहीं हो कोई चीज़। मैं अगड़म बगड़म करके अगर मैं बोलूँ कि ABCD अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोले कोई भी एक आ गया, बी आया, बी, हाँ राइट है लगा दो। नहीं भाई, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको टॉपिक ही क्लियर नहीं है। क्या नहीं क्लियर है? टॉपिक क्लियर नहीं है। और अगर लेट से कि आपको टॉपिक आता भी था तो टॉपिक रिवीजन ना करने से आपकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी बोल देता हूँ मैं, पॉसिबिलिटी ये होगी कि उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 70% ही क्वेश्चन राइट कर सकते हो उस टॉपिक का। 30% गलती होती है कि आप उसको रॉन्ग करोगे। क्या करोगे? रॉन्ग। तो रिवीजन करने में बच्चे बहुत गलती करते हैं। रिवीजन करना भी एक मेजर इशू होता है और रिवीजन ना करना भी एक मेजर इशू होता है। अब सर आपने बोला रिवीजन ना करने से ये गलती होती है, ठीक है, लेकिन रिवीजन करने से कौन सी गलती होती है? तो देखो रिवीजन करने से गलती ये होती है ना, लेट सपोज मान लो कि हमारे पास 90 चैप्टर हैं। क्या है? 90 चैप्टर। अब आप सोचते हो कि इसमें से भाई आपके ना मान लेते हैं 50 चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। 50 चैप्टर क्या है? स्ट्रॉन्ग। और 50 चैप्टर आपके क्या है? सॉरी 50 बोल रहा हूँ, 40 चैप्टर आपके क्या है? वीक है। क्या है? वीक। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है, लेकिन उतना अच्छे से नहीं आता है जितना अच्छे से ये आपको 50 चैप्टर स्ट्रॉन्ग वाले आते हैं। तो अब देखो बच्चा क्या करता है, दोनों को सिमिलरली रिवाइज करता है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको टाइम देते ही नहीं है, मतलब सिर्फ देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं और पढ़ते सिर्फ और सिर्फ इसको ही हैं, मतलब अच्छे से रिवीजन जो करते हैं ना इसको करते हैं। ये भी गलत होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसा होता है जो दोनों को सिमिलर टाइम देते हैं। क्या देते हैं? सिमिलर टाइम। ये भी गलत करते हैं। तो पहले बता देता हूँ इसको करने का तरीका क्या होता है। मान लो जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, क्या है? स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब उसमें से भी कुछ ना कुछ ऐसे टेस्ट जब आप दोगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो इस टॉपिक से हमारे रॉन्ग हुए हैं या इस चैप्टर से हमारे रॉन्ग हुए हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन के ना आप टॉपिक ढूंढो। क्या ढूंढो? टॉपिक। और इन टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करो। क्या करो? अच्छे से रिवाइज़ करो, ठीक है, रिवाइज़ करो। और बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है इस चैप्टर के उसको आप ऊपर से भी देख लेंगे, ऊपर से देख लो, स्पेशली उन टॉपिक्स को जिसके आपको क्वेश्चन क्या हुए हैं, क्वेश्चन राइट हुए हैं, उन टॉपिक को आप ऊपर से भी देख लेंगे तो भी आपका काम
हो जाएगा। उन टॉपिक को आप ऊपर ऊपर से भी देख लेंगे तो आपका काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अब जो वीक टॉपिक होता है उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, उसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा टाइम देना है और रिवीजन करने को उस पर ज़्यादा फोकस करना है। इससे आपके मार्क्स इम्प्रूव होने की प्रोबेबिलिटी है, 100% आपका इससे मार्क्स इम्प्रूव होगा। आप, फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आप टेस्ट एनालिसिस करो, टेस्ट दो, उसके बाद उस एनालिसिस के टेस्ट, जब आप सबसे पहले टेस्ट दोगे फिर आपको गलती होगी, फिर आप उस गलती को टेस्ट एनालिसिस में एनालाइज करोगे और फिर जब आप रिवीजन करोगे तब आप उसको प्रॉपर सही करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो आज यहीं पे ही मैं स्टॉप कर रहा हूँ। 2 चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में टेस्ट एनालिसिस का वीडियो डाल दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेस्ट एनालिसिस का वीडियो, और दूसरा ही डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेरा टेलीग्राम का आईडी दे देता हूँ, क्या टेलीग्राम की आईडी दे देता हूँ। आप इस पे आप मुझे मैसेज करो, इस पे आप मुझे क्या करो, मैसेज करो। कोई दिक्कत होती है मेरे को कॉल करो, मैं आपको टाइम बताता हूँ, उस टाइम पे आप मेरे को कॉल करो और आपकी जो भी इश्यूज़ है मैं उसको ट्राई करूँगा 100% सॉल्व करने की। ठीक है, तो मिलेंगे अपन दूसरे वीडियो में। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।